नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के गिरते हुए मीडिया डिस्कोर्स के बारे में। किस तरीके से मीडिया चैनल्स में या सोशल मीडिया हो या फिर फ्रंटलाइन चैनल हो, किस तरीके से बटे हुए हैं और किस तरीके से वहां पर मीडिया डिस्कोर्स गिरता चला जा रहा है। आज बात करेंगे किस तरीके से एक दो स्टैंड अप कॉमेडियन जिन्होंने किसी भी तरीके का वल्गर कमेंट अपने शो में किया, हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ एक्शन भी हो, जो भी लीगल एक्शन होते हो वो बनने चाहिए और बनने भी चाहिए। अब बनते हो वो बनने भी चाहिए। अब क्या हमारा फ्रंटलाइन मीडिया इस तरीके का हो गया है कि अब मुख्यमंत्री से बाइट लिया जाएगा। रणवीर और देवेंद्र फडणवीस जी ने इस पे एक बाइट दिया। मुख्यमंत्री जी से पूछा जा रहा है कि रणवीर और समय के शो के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये कोई एक मतलब ये आपको समझ में आता है किस तरीके का डिस्कोर्स हमारा बनता जा रहा है। इस बात को समझिए कि आपके देश में जो समस्याएं हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप समस्याओं को देखिए, पब्लिक प्रशासन को देखिए, किस तरीके से मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी कांग्रेस मणिपुर में हुआ यूं कि जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे उनमें से करीब 19 से 20 विधायक जो थे, कहे जा रहे हैं कि जो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का सपोर्ट करने वाले थे कांग्रेस के साथ में। एक दिन पहले एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया और क्यों उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था? क्योंकि उनका एक टेप वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से वो के ऊपर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तरीके से उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है किस तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया और एक तरीके से प्रोवोकेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन्होंने कैसे साथ दिया। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। और द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो 90 एक ट्रुथ लैब करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक लेबोरेटरी है जिसने इस बात की सत्यता 93% तक रखी है कि जो आवाजें हैं उनके साथ कोई अल्टरेशन नहीं हुआ और कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जो है तो लैब से मांगी है कि इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई क्या है। अब बातें तो ये होनी चाहिए थी कि एन बीरेन सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया, मणिपुर का क्या हो रहा है, मणिपुर का नया मुख्यमंत्री क्या हो गया। संबित पात्रा जो है वो नॉर्थ ईस्ट के एक तरीके से प्रभारी हैं, वो जाकर के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 20 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग होने पर आए नहीं। ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हमारे नेशनल मीडिया में जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है वो इस पूरे मुद्दे पर चुप बैठा हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि नेशनल मीडिया तो बैठा ही हुआ है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो भी इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। रणवीर और समय क्यों पीछे पड़े हुए हैं? एक तरीके से मैं अब रणवीर की बात करता हूँ, समय के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। रणवीर को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अब मैं बताता हूँ रणवीर को टारगेट करने का कारण। रणवीर को टारगेट जो है तो फ्रंट लाइन मीडिया सिर्फ इसलिए कर रहा है जिससे कि एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन पैदा किया जा सके। और जितनी भी मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दे मैं गिनाता हूं आपको कौन कौन से मुद्दे दबाना चाहते हैं। मणिपुर का की हिंसा, टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया है वो, इलीगल इमिग्रेंट्स जो आए थे उनको हथकड़ी बांध करके जिस तरीके से देश में लाया गया, ये सारे मुद्दे दबाने का प्रयास करने के लिए जो है तो रणवीर अलावदिया को टारगेट किया जा रहा है। अब रणवीर अलावदिया जो कि एक तरीके से गोल्डन बॉय कहे जाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि सत्ता पक्ष के ज्यादातर लोग रणवीर के शो में जा चुके हैं। जो उनका बियर बाइसेप्स करके उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें काफी सारे जो सत्ता पक्ष के लोग जा चुके हैं और अपना अपनी बातें कह चुके हैं। फिर सारे लोग आते हैं, अपने अपने तरीके से हिस्टोरियंस आते हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं। ज्यादातर बहुत सारे जो राइट विंग प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो भी वहां जाते हैं। हम बिल्कुल उनकी बातों को सपोर्ट नहीं करते। रणवीर किसी तरीके से उससे उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। एक तरीके से फ्री रन होता है सामने वाला जो बात कर रहा होता है उसके लिए।
वो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या राइट विंग प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है वो फैलाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको जिस तरीके से टारगेट मेन स्ट्रीम मीडिया में किया जा रहा है वो एक है डिस्ट्रैक्शन। दूसरी तरफ की बात करता हूं, अब जो ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे जितने भी हम जानते हैं बड़े बड़े, उन सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहां उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो राइट विंग सपोर्टेड कहे जाते हैं। तो बेसिकली दोनों तरफ से उनको, एक तरफ से स्केपगोट बनाने की कोशिश है कि सारे मुद्दों से ध्यान भटकाओ और रणवीर के ऊपर फोकस रखो, जिससे कि जनता रणवीर और उनको गाली बकने में समय बिताए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले रणवीर के यूट्यूब चैनल के व्यूज या फॉलोअर्स को कम कर सके, जिससे कि उनकी खुद की ख्याति बढ़ सके। एक तरीके से ये सारे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन हमारे मुद्दे कहाँ हैं? हमारा मुद्दा कहाँ है? हमारे मुद्दों के बारे में कोई बात हो रही है? जो टैरिफ वॉर है, मणिपुर का वायलेंस है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, किसान नेता डल्लेवाल जो है, तो मतलब लगभग उनके, अब उनको उनके शरीर में कोई भी बॉटल तक, मेडिकल एड तक नहीं दिया जा सकता है, इस तरीके की उनकी नसें सिकुड़ चुकी हैं। कोई जानता है इनके बारे में? किसान नेता डल्लेवाल इतने दिनों से जो है तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कोई भी मीडिया चैनल जो है कवर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अन्ना हजारे नहीं है, आरएसएस के और विवेकानंद फाउंडेशन के दुलारे अन्ना हजारे नहीं है। तो बात ऐसी है कि जब आपको इस तरीके के संघ जैसे, आरएसएस जैसे संस्थानों का आपको सपोर्ट मिलता है तब आपको कवर किया जाता है, वरना आप 80 दिन नहीं 90 दिन भूख हड़ताल करते रहिए, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि उस जमाने में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि 80 दिन की भूख हड़ताल के समय पे, भगत सिंह के समय पे वॉइस रॉय के यहाँ तक आवाज पहुंच चुकी थी। महात्मा गांधी की भूख हड़ताल की घनक जो है तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उठ गया था। यहाँ तो आज डल्लेवाल इतने दिनों से बैठे हुए किसान नेता अपनी मांगों को लेकर के, और किसी के कान में जूं तक नहीं डूब रही, और इसके लिए उतना ही सत्ता पक्ष, जितना सत्ता पक्ष जिम्मेदार है उससे ज्यादा विपक्ष जिम्मेदार है कि इस बात को सही से उठा नहीं पा रहा है। कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है अखिलेश यादव? कहाँ है ये सारे लोग? कहाँ है तेजस्वी यादव? कहाँ है ये सारे लोग जो हरियाणा की और पंजाब की पॉलिटिक्स करते हैं? पॉलिटिक्स करने का क्या मतलब होता है? पॉलिटिक्स करने का मतलब होता है कि अपने लोगों के, अपने देश के बारे में, के लोगों के हित के लिए राजनीति करना होता है पॉलिटिक्स। पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं। लोग कहते हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए। मुझे तो लगता है हर मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए। राजनीति एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को न्याय मिल सकता है। अगर सही तरीके से सुचिता की राजनीति की जाए तो लोगों को सच में इससे न्याय मिल सकता है। लेकिन आज के दौर पे सिर्फ मीडिया डिस्ट्रैक्शन, इससे हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सारे मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कंपैरेटिवली, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की जो जीडीपी है उस तरीके से नहीं बढ़ रही जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था। इंपॉर्टेंट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है 40-42 साल के सबसे हाईएस्ट स्तर पे कही जाती है। बात ये है कि जिस तरीके से लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही। ये सारे मुद्दे बाहर हैं, क्योंकि रणवीर और समय इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के ने जो कमेंट किया है उससे देश को नुकसान होता है। कमेंट की बात अगर की जाए तो किस तरीके से 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के भाषण हो या विपक्ष के भाषण हो, किस तरीके से हेट स्पीच फैलाई गई। 2020 का दिल्ली का चुनाव कोई भूला नहीं होगा। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, उसके बाद कपिल मिश्रा, ये सारे लोग थे ही। उसके बाद अभी आपने रमेश बिधूड़ी को भी जानते होंगे। दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व नेता, दिवंगत नेता श्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी कहा था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। रेप केस के बारे में किसी बात कही थी उन्होंने। इस तरीके की कई सारे जो मुद्दे हैं आपको दिखने को मिलेंगे, लेकिन उन लोगों की बातों को छोटा छोटा कह करके बताया जाता है और कोई भी इस तरीके का फैसला नहीं लिया जाता। रमेश बिधूड़ी की सदस्यता चली गई कि लोकसभा से? नहीं, नहीं गई। उन्हें पूरे सत्र के लिए निष्कासित भी नहीं किया गया, एक तरीके से देखा जाए तो। आप सोचिए कि किस तरीके का हमारे देश का डिस्कोर्स बढ़ता चला जा रहा है, और किस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आजकल फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन हो सके
किस तरीके से मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट हो सके, पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट हो सके, ये सारी बातों पे हमारा फोकस होता है। हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात की जाए, महाकुंभ में देखिए किस तरीके से जो है तो 3 से 4 दिनों से किस तरीके से लगातार 300-300 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं। उसके बारे में भी अब जाकर के मीडिया, नेशनल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरीके की कवरेज होना चालू हुई। नहीं तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ गुणगान किया जा रहा था, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप सोचिए, ये है हमारे लोग देश का डिस्कोर्स। और एक और बात, आप जिस चीज के लिए सरकार चुनते हैं ना, आपको वही सरकार मिलती है। आपने इसी चीज के लिए सरकार चुनी है और आपको यही मिलेगा। और मैं विपक्षी पार्टियों से भी यही कहता हूं कि जब तक आप जनता के मुद्दों पे खड़े होकर के, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर हो, चाहे वो कांग्रेस सपोर्टर है, चाहे वो टीएमसी सपोर्टर, चाहे वो आप सपोर्टर है, गलत अगर किसी के भी साथ हो रहा है तो आपको खड़े रहना चाहिए। क्या स्वाति मालीवाल के साथ विपक्ष खड़ा हुआ? नहीं, बीजेपी खड़ी हुई स्वाति मालीवाल के साथ। मैं बीजेपी को इस बात के लिए धन्यवाद कहता हूं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसके खिलाफ जो है तो बीजेपी खड़ी हुई। मैं बिल्कुल साधुवाद देता अगर कांग्रेस जाकर के स्वाति मालीवाल का साथ देती। स्वाति मालीवाल का साथ देती नहीं। देखिए, क्या हमारा हमारा नागरिक तुम्हारा नागरिक जैसी जो चीजें हैं ना, जब तक हमारे देश में रहेंगी तब तक हमारे देश में इसी तरीके से डिस्को, कभी पॉल्यूशन की बात नहीं होगी। हमारे देश में किसी भी शहर का AQI 100 से नीचे नहीं मिलता है। अब मेजर सिटीज कोई भी देख लीजिए, 100 AQI, मतलब बेसिकली हम इसे अच्छा मान के चलते हैं, गुड। गुड के कैटेगरी में डाला जाता है 100 AQI को। सोचिए कि जो फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे AQI होता है 5, 10, 15, 20। अगर 50 के ऊपर गया तो लोग मास्क लगाने की स्टार्टिंग कर देते हैं, बोलते हैं कि भयंकर पॉल्यूशन बढ़ चुका है। हमारे यहाँ नदियों की क्या हालत है, हमारी तो पूजनीय नदियां, गंगा गंगा, यमुना, इनका क्या हाल मचा बना रखा है हमने, नर्मदा, इनका क्या हाल बना रखा है हमने। इनको मतलब पूजा करते हैं हम, इनकी पूजा करते हैं, लेकिन सारा गंदगी, सारे नाले, सारे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जितने भी वेस्ट होता है सब कुछ हम नदियों में छोड़ देते हैं। इस तरीके से हम नदियों को मां मानते हैं। आप सोचिए। लेकिन हमारे देश का मुद्दा रणवीर और समय, उन्होंने अपने एक YouTube के कॉमेडी शो में जम करके एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। बहुत गलत की। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनके ऊपर एक्शन बनता है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या ये हमारे नेशनल मीडिया का नॉर्मल डिस्कोर्स बनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी राय के लिए आपकी राय हमें बताएं जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद।